तो हेलो स्कॉलर्स, हम आर्मी पब्लिक स्कूल क्लास 4 मैथ चैप्टर 1 कर रहे थे। चैप्टर 1 में भी हमने एक्सरसाइज 1.5 तक कवर कर लिया था और 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, और बाकी प्रीवियस वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखो, जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इसमें हमें क्या करना है, इसको मैंने यहाँ पे लिख करके रखा हुआ है। देखो, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ सर्किल डिजिट्स, है ना। जो भी सर्किल डिजिट्स है इनकी हमें क्या करनी है, सबसे पहले तो प्लेस वैल्यू लिखनी है इन वर्ड्स एंड फाइंड इन बोथ इंडियन एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि प्लेस वैल्यू लिखनी है सर्किल डिजिट्स की। जो भी ये डिजिट्स लिखे हैं इनमें सर्किल डिजिट्स है ना, जैसे ये फर्स्ट वाले में सर्किल डिजिट है। ठीक है, तो इसकी हमें प्लेस वैल्यू लिखनी है। प्लेस वैल्यू लिखने के बाद वो जो नंबर आएगा उसको हमें इंडियन सिस्टम में भी लिखना है और इंटरनेशनल सिस्टम में भी लिखना है। तो ठीक है, अब आ गया क्वेश्चन समझ में। आप देखो, हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिख देते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सबसे पहले देखो, प्लेस वैल्यू होता क्या है। जैसे ये हमारा 4 लिखा हुआ है, तो 4 की हमें यहाँ पे प्लेस वैल्यू बतानी है। तो 4 के बाद जितने भी नंबर लिखे हैं उतने 0 लगा देना, तो वो उसकी प्लेस वैल्यू बन जाएगी, है ना। तो क्या करेंगे हम, देखो ध्यान से समझना। प्लेस वैल्यू ऑफ, देखो प्लेस वैल्यू हम यहाँ पे डायरेक्ट आंसर ही लिखते हैं, मींस यहाँ पे प्लेस वैल्यू ऑफ 4, है ना। 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी। देखो, हमने ये 4 लिखा, 4 लिख दिया। उसके बाद कितने नंबर्स हैं, इस 4 के बाद कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4, तो 4 नंबर्स है ना। तो हम 4 क्या कर देंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 जीरोस लगा देंगे। तो ये आ गई हमारी प्लेस वैल्यू इस 4 की, है ना। तो सिंपली जो भी नंबर की प्लेस वैल्यू लगानी रहती वो नंबर लिखो, उसके बाद जितने भी नंबर रहते हैं उतने जीरोस लगा दो। अब ये जो हमारा आंसर आया है इसको हमें इंडियन सिस्टम में भी लिखना है और इंटरनेशनल सिस्टम में भी लिखना है। तो पहले हम लिखेंगे इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। ठीक है, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग ये नंबर अगर हम लिखेंगे, देखो ये इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर हम ये नंबर लिखें, देखो हम ऐसे लिख लेते हैं ब्रैकेट में, या फिर ब्रैकेट में भी नहीं लिखना चाहो तो हम एज अ नॉर्मल लिख देते हैं 4 1 2 3 4, है ना। अब कॉमास लगाएंगे इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो कॉमा कैसे, पीछे से 3 नंबर के बाद फिर 2 नंबर के बाद। तो ये क्या कैसे पढ़ेंगे हम, इसको पढ़ेंगे 40,000। क्या पढ़ेंगे, 40,000। तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे वर्ड्स में 40,000। ठीक है, 40,000। अब इसको हमें इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग भी लिखना है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इंटरनेशनल। ठीक है, इंटरनेशनल। ठीक है, अब अगर मैं इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग ये लिखना चाहूँ ये नंबर, तो भी तो मेरा देखो ये है ना 1 2 3 4। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में भी हर 3 नंबर के बाद कॉमास लगाने रहते हैं हमारे लिए। तो पहले 3 नंबर के बाद फिर 3 नंबर के बाद लगाना रहता कॉमा, लेकिन यहाँ पे तो 3 नंबर का गैप ही नहीं है। अगर यहाँ पे कोई और एक दूसरा नंबर होता तो मैं यहाँ पे भले लगा देता कॉमा, लेकिन यहाँ पे तो हमारे वो नंबर ही नहीं है तो हम नहीं लगा पाएंगे। अब देखो ये कितने नंबर से हमारे 1 2 3 4 5। जब भी 5 नंबर्स होते हैं ना हमारे, तो इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम दोनों के नंबर नेम सेम होते हैं। जब भी कितने, अप टू 5 डिजिट्स रहेंगे ना, अप टू 5 डिजिट्स जब भी रहेंगे तब भी हमारा इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में वर्ड्स में अगर लिखोगे तो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे भी अगर इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखना है तो देखो ये 40 और ये 1000, तो ये 40,000 इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग भी रहेगा। तो लिखना चाहो तो लिख दो 40,000। ठीक है, क्लियर। अब हम आते हैं सेकंड वाले पार्ट पे। तो सेकंड वाला जो पार्ट है वो ये है हमारा। सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसके बाद ये नंबर लिख देते हैं, तो 900212, है ना। तो नहीं, इसमें हमने पहले में क्या लिखा था, प्लेस वैल्यू लिखा था ना, तो हम प्लेस वैल्यू ही लिखेंगे यहाँ पे, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखेंगे। तो प्लेस वैल्यू, ठीक है, प्लेस वैल्यू ऑफ 9 की निकालनी है ना प्लेस वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू अभी अभी हमने सीखा 9 लिखेंगे और उसके बाद कितने नंबर है उतने 0 लगा दो। तो 1 2 3 4 5 नंबर्स है ना, तो 1 2 3 4 5 जीरोस मैंने लगा दिए। ठीक है, तो 5 जीरोस हमने लगा दिए। अब क्या करेंगे,
कि इसको हमें पहले क्या करना था। देखो क्वेश्चन में हमने यहाँ पे फिर क्या किया था, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखे थे, तो मैं इंडियन सिस्टम लिख दूंगा। इंडियन सिस्टम, सिस्टम लिखना चाहूँ तो वो भी लिख सकते हो। सबसे पहले मैं ये 1 और ये कितने जीरो थे, 5 जीरो, तो 1 2 3 4 5 जीरो लगा दिया। कॉमा लगाओ, कॉमा कैसे लगाएंगे, पहले 3 नंबर के बाद और फिर 2 नंबर के बाद। इंडियन सिस्टम में है ना, पहले 3 के बाद फिर 2 के बाद। अब इसको हमें रीड करना है, तो इस नंबर को जब हम रीड करेंगे तो देखो ये वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख, लैख तक बात आ रही है। तो ये तो सिंपली मेरा क्या हो जाएगा, 9 लैख। क्या हो जाएगा, 9 लैख। तो इसका नंबर नेम क्या हो जाएगा हमारा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, सीधा लिख दिया था। तो अगर आप चाहो तो ऐसे ब्रैकेट बना कर के भी लिख सकते हो, 9 लैख। ठीक है, ये हो गया हमारा उसका नंबर नेम। अब इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग भी लिखेंगे। ठीक है, इंटरनेशनल, INTERNATIONAL, इंटरनेशनल सिस्टम। तो इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग पहले तो हम नॉर्मल नंबर लिख देते हैं, ये लिख दिया नॉर्मल नंबर। अब पीछे से पहले 3 नंबर के बाद कॉमा, फिर 3 नंबर के बाद आता है, तो 3 नंबर तो हमारे हैं ही नहीं। अब इसको हमें लिखना है नंबर नेम में, है ना, इसको हमें क्या करना है, नंबर नेम में लिखना है। तो क्या होगा इसका नंबर नेम, बताओ मुझे, बता सकते हो। तो इसका होगा, देखो 900 लिखा है ना। देखो जो भी हमारे ब्रैकेट के अंदर वैल्यू रहती है ना, उनको हमें एक साथ पढ़ना रहता है। तो एक ब्रैकेट तो देखो ये जो है हमारा कॉमा, इसके पहले ये सारी वैल्यू और इस कॉमा के बाद ये सारी, तो हम इस वजह से इस 900 को हम साथ में पढ़ेंगे, जो कि होगा हमारा 900। इस वजह से ये 900,000 हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा, 900,000। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसका नाम नेम क्या हो जाएगा, देखो यहां मैं लिख देता हूं 900,000। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नंबर नेम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा हमें करने की जरूरत नहीं है। अब इसको देखते हैं हम, सॉल्यूशन लिखा हमने। अब प्लेस वैल्यू ऑफ 2 लिखेंगे। तो ये वाला जो 2 है, पहले हमने ये 2 लिख दिया। इसके बाद कितने नंबर्स हैं, 1 2 3, 3 नंबर्स हैं, तो 1 2 3 नंबर लिख दिए। ठीक है, अब इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखेंगे ये नंबर, इंडियन सिस्टम। ठीक है, जब इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो देखो 2 फिर 1 2 3, ये तो बेसिकली 2000 ही है, लेकिन पहले 3 नंबर के बाद कॉमा और फिर ऐसे लिख दिए। तो ये क्या हो गया हमारा 2000। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि अगर कितने नंबर हो, 5 नंबर हो, तो इंडियन सिस्टम में भी वही नेम होता है और इंटरनेशनल में भी वही नेम होता है। तो अगर मैं लिखना चाहूं तो इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, तो इंटरनेशनल सिस्टम में भी ये हमने लिख दिया पहले नंबर, फिर इसमें 3 नंबर के बाद कॉमा आता, फिर उसके बाद भी 3 नंबर के बाद, तो इतने नंबर ही नहीं है कि मैं कॉमा लगाऊं, इस वजह से। तो इसके अकॉर्डिंग भी ये क्या होगा, 2000 ही होगा। ठीक है, 2000 ही हमारा इसका भी होगा। तो इस तरीके से क्या हो गया हमारा सी वाला पार्ट कंप्लीट। अब हम देखते हैं डी वाला पार्ट। तो देखो डी वाला पार्ट भी ओरली हो जाएगा। प्लेस वैल्यू बताओ मुझे, प्लेस वैल्यू ऑफ 4 कितनी हो जाएगी, 4 लिखा हमने और फिर 1 2 3 नंबर है तो 3 जीरोस लगा दिए। ठीक है, अब इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग ये मैं पूरा नहीं ऐसे ही बताऊंगा, तो 4 ऐसे लिख दिया और फिर 3 नंबर के बाद एक कॉमा, तो कितना हो जाएगा ये 4000। ठीक है, ये नंबर नेम हो गया। और इंटरनेशनल पूरी स्पेलिंग आप लिखेंगे इंटरनेशनल की। और मैंने आपको बताया था कि इसको भी हम कैसे ऐसे लिखेंगे, क्योंकि 4 नंबर 5 नंबर तक तो इंडियन सिस्टम में भी जैसा पढ़ते हैं वैसे इंटरनेशनल में ही पढ़ते हैं। तो इसका भी क्या होगा 4000। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डी वाला पार्ट। अब हम देख लेते हैं ई वाला पार्ट, है ना, ई वाला। तो ई वाले पार्ट में भी सबसे पहले हम लिख देते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद प्लेस वैल्यू ऑफ 1, प्लेस वैल्यू ऑफ 1। तो हम 1 लिखेंगे, 1 के बाद कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है, तो 1 2 3 4 5 डिजिट्स लिख डाली हमने। ठीक है, 5 जीरोस लिख डाले। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग इसका नेम बताना, इंडियन सिस्टम, SYSTEM।
तो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम ये नंबर लिखते हैं 1 2 3 4 5 है ना। सबसे पहले पीछे से 3 नंबर के बाद कॉमा फिर 2 नंबर के बाद, क्योंकि इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं तो पीछे से पहले 3 फिर 2। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसका नंबर नेम पढ़ना है। तो ये 1 10 100 1000 10,000 और ये क्या आ जाएगा हमारा लैख आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लैख आ जाएगा। तो ये क्या लिख गया हमारा 1 लैख, ये बनी तो है। तो ये इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग हो गया। अब इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। तो इंटरनेशनल सिस्टम में भी हम पहले तो ये पूरा नंबर लिख लेते हैं, 5 जीरोस लिख दिए मैंने। अब पहले पीछे से 3 नंबर के बाद कॉमा आएगा, फिर पीछे से फिर से 3 नंबर के बाद, लेकिन 3 नंबर तो है नहीं, इस वजह से हम नहीं लगा पाएंगे कॉमा। अब हम क्या करेंगे, इसको हम पढ़ेंगे। तो देखो इसको हमें साथ में पढ़ना लगेगा, जो कॉमा में रहते हैं वो हम साथ में पढ़ते हैं। तो इन 3 नंबर को एक साथ पढ़ना पड़ेगा और इन 3 नंबर को एक साथ पढ़ना पड़ेगा। तो ये क्या है हमारा 100 बन रहा है ना, तो इस वजह से ये बन जाएगा हमारा 100,000। क्या बन जाएगा 100,000, यहाँ मैं लिख देता हूँ 100,000, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, ई वाला पार्ट भी किस वाले क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 का। तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.6 का कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, है ना, पूरी प्लेलिस्ट बने हुए, तो वहां से जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर पसंद आई वीडियो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।